Hello defense aspirant, welcome to Defense Guru, a unit of Century and Education Private Limited. My name is Kaustubh Pratap Singh and I'm GS faculty in Defense Guru. तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जनरल नॉलेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट डेज। इसमें हम पढ़ेंगे पूरे साल के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। जैसे पूछ लेता है इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, या नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं, नेशनल मार्टियर्स डे और लेप्रोसी प्रिवेंशन डे। इस टाइप के जो डेज होते हैं वो पूछे जाते हैं और संभवतः हर एग्ज़ाम में एक या दो पूछे ही जाते हैं, चाहे वो एमएनएस का हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का दूसरा एग्ज़ाम हो। जनरल नॉलेज अगर सिलेबस में है तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है उनके लिए। तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और इसमें हम इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 1 जैन। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ चैप्टर शुरू होने के पहले कि बहुत सारे डेज आपको मिलेंगे यहाँ पे, और लेकिन आपको सारे पढ़ने नहीं हैं, मतलब पढ़ने हैं लेकिन बहुत अच्छे से नहीं पढ़ने हैं। जो अच्छे से पढ़ने हैं, जिसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है, मैं वो बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा उनको और मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा, तो आप उसमें मार्क कर लीजिएगा, लिखते जाइएगा साथ में और मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें सारे नहीं पढ़ने हैं आपको, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। वैसे आप चाहें तो सारे याद कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस करना है जो महत्वपूर्ण है। जैसे मैं बता रहा हूँ 1 जैन, ये नहीं पूछा गया है आजकल एग्जाम में, लेकिन क्योंकि आपका डिपार्टमेंट एमएनएस का डिपार्टमेंट मेडिकल से रिलेटेड है, इसलिए मेडिकल से रिलेटेड पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें फोकस करना है, अपने से मैच करना है। तो 1 जैन को क्या है, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स स्टैब्लिशमेंट डे। इस दिन एएमसी की स्थापना की गई थी 1 जनवरी को, इसीलिए 1 जनवरी को एएमसी डे मनाते हैं। और एएमसी क्या होता है, ये आर्मी की एक यूनिट होती है, मेडिकल यूनिट होती है। आपने देखा होगा कमांड हॉस्पिटल में जो मेंबर्स होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो सारे इसी डिपार्टमेंट के होते हैं। और एएमसी का जो हेडक्वार्टर है, आपका जो सेंटर है, एएमसी सेंटर है, वो लखनऊ है आपका, ठीक है। तो सेंट्रल कमांड है एएमसी आपका। तो ये 1 जैन हो गया। इसके बाद देखेंगे 8 जैन, 8 जनवरी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी इस दिन 8 जनवरी को, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखेंगे 10 जनवरी, ये आ सकता है, ये मैं इसको मीडियम कैटेगरी में रखता हूँ, ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना बहुत ज़्यादा एकदम बेकार, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। 10 जैन जो होगा 10 जनवरी, वो होगा वर्ल्ड लाफ्टर डे, विश्व हास्य दिवस, ठीक है। नेक्स्ट वन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगला वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ, सुपर 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 इंपॉर्टेंट है ये। 9 जैन प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे, ठीक है। इसको एनआरआई डे बोलते हैं या प्रवासी भारतीय दिवस बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस दिन गांधी जी 9 जनवरी 1915 को, 1915 को, ठीक है, भारत पूरी तरह से वापस आ गए थे साउथ अफ्रीका से, ठीक है। इसलिए एनआरआई डे मनाते हैं 9 जनवरी को। बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जो प्रैक्टिस करने गए थे वकालत की, उन्होंने वो प्रैक्टिस साउथ अफ्रीका से की थी और साउथ अफ्रीका में काफ़ी लंबे समय तक ही रहे थे। फाइनली साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने आंदोलन चलाए। तो यहाँ पे कभी कभी एक क्वेश्चन और आ जाता है कि गांधी जी ने जो सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था वो कहाँ किया था, तो साउथ अफ्रीका में ही किया था उन्होंने। नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में की थी। और साउथ अफ्रीका में गांधी जी की जो मेन लड़ाई थी वो थी रंग भेद के खिलाफ, यानी रेसिज्म के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। तो फिर वहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने, लेकिन फाइनली फिर 1915 आते आते उन्होंने अफ्रीका छोड़ दिया और 1915 9 जैन को वो हिंदुस्तान आ गए, और इसी वजह से उनके आने पर हम मनाते हैं एनआरआई डे। अगला है 11 जैन, डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का नाम आपने तो सुना ही होगा। तो लाल बहादुर शास्त्री, जिनको क्या कहा जाता था, इनका टाइटल बताइए, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इनको और किस नाम से संबोधित किया जाता था, इनको कहा जाता था मैन ऑफ पीस, ठीक है। और ये इतने सादगी भरे नेता थे, बहुत ही शालीन, मतलब इनको जाना जाता था अपनी शालीनता के लिए। तो ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि सबके प्रिय नेता थे ये। बनारस में के आसपास इनका जन्म हुआ था और फिर ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे।
अब मसला ये था, मैं आपको बता दे रहा हूँ कहानी पूरी, इनकी डेथ कैसे हुई थी, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। तो आज का जो लेक्चर मैं बताऊंगा उसमें एक कनेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी ध्यान से सुनिएगा। तो वह था कि 1965 में 1965 में पाकिस्तान ने कर दिया था इंडिया में अटैक, और इस अटैक के जवाब में इंडियन आर्मी ने बहुत बड़ी प्रोसीडिंग शुरू कर दी थी और पाकिस्तान को हर जगह से हारना पड़ा। फाइनली जब पाकिस्तान नहीं होल्ड कर पाया तो पाकिस्तान गया कहाँ, यूएन के पास, और यूएन ने दोनों देशों से संघर्ष विराम करने की अपील की, यानी कि सीज फायर करने की अपील की कि दोनों के सिपाही जहां हैं बिल्कुल वहीं रुक जाएं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, एकदम गोलीबारी बंद कर दो। अब यूएन का आदेश तो हम मानते थे बिल्कुल, क्योंकि हम जो थे बहुत पीसफुल कंट्री हैं हम लोग, तो युद्ध हो गया, युद्ध विराम हो गया। अब दोनों के नेताओं को ट्रीटी करने के लिए कहा गया कि आप दोनों संधि करो और युद्ध खत्म करो तुरंत। तो भाई पाकिस्तान के तरफ से उनके प्रधानमंत्री जी और हमारे तरफ से हमारे प्रधानमंत्री, दोनों लोग गए कहाँ, ताशकेंट। ताशकेंट कहाँ है, उज्बेकिस्तान में। दोनों की वहीं मीटिंग हुई, वहीं पे हुआ ताशकेंट एग्रीमेंट, उसी को कहते हैं ताशकेंट समझौता। ताशकेंट एग्रीमेंट हुआ और उस ताशकेंट समझौता के बाद शास्त्री जी की डेथ वहीं पे हो गई रहस्यमयी ढंग से। अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं पता चल पाया कि आखिर इनकी डेथ हुई कैसी थी, भले ही बहुत सारी कमेटियां बनी हों इसको जांच कराने के लिए, लेकिन नहीं पता चल पाया हो। तो इनकी डेथ हो गई शास्त्री जी की 11 जनवरी को, और इसीलिए इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं लाल बहादुर शास्त्री की 11 जनवरी को। ये डे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो कहानी मैंने बताई है इसके कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री की डेथ कहाँ हुई, ताशकंद में, ठीक है। ताशकंद एग्रीमेंट कब हुआ, 1965 में। किसके किसके बीच में हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में, है ना। और एक चीज़ और है कि ये पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी डेथ विदेश में हुई, यानी हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुई, विदेश में इनकी डेथ हुई। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12 जनवरी 12 जैन, ये है नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। इस दिन विवेकानंद का जन्म हुआ था, जो कि युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं शुरू से ही, और ये एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाया दुनिया के सामने। और ये युवा, मतलब इन्होंने ये सब जो किया, ये सब कब किया, आपने युवा अवस्था में किया, ठीक है, जब ये यंग थे तब किया। तो ये यूथ आइकन माने जाते हैं इंडिया के, और इसीलिए इनके बर्थडे में मनाते हैं नेशनल यूथ डे। अब इनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें देखो जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। पहले चीज़ तो ये कि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला एक और क्वेश्चन पूछा गया है, विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। नरेंद्र याद कर सकते हैं आप, या नरेंद्र दत्त याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इनका नाम विवेकानंद पड़ा कैसे। इनका नाम नरेंद्र दत्त हुआ करता था, तो इनके एक शिष्य थे, मंगल सिंह नाम था उनका, या उनको खेतड़ी महाराज भी कहते थे। तो खेतड़ी महाराज ने इनसे रिक्वेस्ट की कि भैया आपका नाम नरेंद्र थोड़ा सा कम प्रभावशाली है, आप अपना नाम थोड़ा सा प्रभावशाली रखें। तो इनका नाम फिर उन्हीं लोगों ने, इनके शिष्य ने मिलकर रखा विवेकानंद। 1893 में एक शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था। आई रिपीट 1893, डेट याद रखना। शिकागो में एक रिलीजियस पार्लियामेंट लगनी थी और उसमें हर धर्म को रिप्रेजेंट करने वाले लोग आए हुए थे। वहीं हिंदू धर्म, सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करने पहुंचे स्वामी विवेकानंद, और वहां अपने भाषण से उन्होंने जो प्रभाव डाला पूरी दुनिया में, कि पूरी दुनिया एकदम भारत की फैन हो गई, और भारत का एक अलग एक परसेप्शन बना दुनिया की नज़रों में। तो स्वामी विवेकानंद ही थे ये। और फिर वापस आने के बाद इन्होंने अपने गुरु जी के नाम पर, रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की, और कलकत्ता में एक मठ बनाया, बेलूर मठ। याद रखना, क्वेश्चन ये आता है कि बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी, विवेकानंद ने। और साउथ इंडिया में अपना एक सेंटर बनाया कन्याकुमारी में, जो आज रॉक मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। तो कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल भी किसका बनवाया हुआ था, विवेकानंद का बनवाया हुआ था। तो ये याद रखिएगा। आगे देखेंगे 15 जैन 15 जनवरी 15 जनवरी जो है वो मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन इंडियन आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ ने
चार्ज ग्रहण किया था, चार्ज लिया था, ठीक है। तो इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ थे के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा ने सबसे पहले इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ का चार्ज लिया था 15 जनवरी को, इसलिए इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। और इस दिन सभी जनरल के सामने जितनी भी टुकड़ियां होती हैं वो सब क्या करती हैं? परेड करती हैं और उनको सलामी देती हैं जनरल को। आगे देखेंगे 23 जैन 23 जनवरी, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था इस दिन, ठीक है, 23 जैन को। और ये नेता, मतलब क्या कहें इनके बारे में, ये सुपर नेशनलिस्ट आदमी थे। ये इनके दो टाइटल है, इनको नेताजी कहा जाता था, जो संभवतः एडोल्फ हिटलर ने दिया था ये टाइटल इनको, और एक इनको कहा जाता था पैट्रियोट ऑफ द पैट्रियोट्स, इनको कहा जाता था देशभक्तों के देशभक्त हैं, इनको पैट्रियोट ऑफ द पैट्रियोट्स कहा जाता था सुभाष चंद्र बोस को। इनका जन्म हुआ था 23 जैन को। जगह याद रखिएगा, कटक, जो कि उड़ीसा है, कटक में इनका जन्म हुआ था। बाद में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और आईसीएस का एग्ज़ाम भी पास किया था, और फिर लेकिन इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर देश के उसमें आंदोलन में पार्टिसिपेट किया और एक एक्टिव मेंबर की तरह कांग्रेस का इन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। उसके बाद फिर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी को रीएस्टैब्लिश किया और उसके कमांडर बने, और फिर भारत के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। आगे देखेंगे 25 जैन। 25 जैन को बहुत सारे डेज है, लेकिन आपको जो याद रखने हैं, जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो दो पे करना है, ठीक। एक है इंडियन टूरिज्म डे और दूसरा है इंडियन वोटर्स डे, ठीक है। तो इंडियन टूरिज्म, अच्छा, कस्टम ड्यूटी डे आप अगर आप याद रखना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, ये भी उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी है। तो इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी डे हो गया, और इंडियन टूरिज्म डे और इंडियन वोटर्स डे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। 25 जनवरी को, 25 जैन को। अब याद करने का एक तरीका देखो, आपको सभी को पता है कि 26 जैन को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ठीक है। अब रिपब्लिक डे कब मनाएंगे? जब हम रिपब्लिक होंगे। रिपब्लिक कब होंगे? जब हमारी देश की जनता वोट डालेगी, तभी तो रिपब्लिक होंगे ना हम। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जहां का राजा भी जनता चुने, वो रिपब्लिक। तो हम रिपब्लिक है, तो रिपब्लिक बनने के लिए हमको वोट डालना पड़ेगा। तो हम 25 तारीख को वोट डालेंगे, तभी तो 26 को रिपब्लिक बनेंगे ना। तो ऐसे याद रखो कि 25 तारीख को क्या है? 25 जैन को इंडियन वोटर्स डे है, और 26 को क्या है? रिपब्लिक डे है। ये एक याद करने का तरीका, ऐसी अपनी फनी ट्रिक बनाइएगा। और आगे देखेंगे 28 जैन, 28 जनवरी को, ये बर्थ एनिवर्सरी है लाला लाजपत राय की, ठीक है। लाला लाजपत राय, ये डेट तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लाला लाजपत राय बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे कनेक्टेड चीज़ें सुनो जरा। लाला लाजपत राय हिंदुस्तान के उन चुनिंदा एक्सट्रीमिस्ट नेताओं में से एक थे जिसे लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। लाल से हो गए लाला लाजपत राय, बाल से हो गए बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गए बिपिन चंद्र पाल। ये तीन एक्सट्रीमिस्ट, सुपर एक्सट्रीमिस्ट नेता थे, जिसमें से लाला लाजपत राय थे, ठीक है। 28 जनवरी को इनका जन्म हुआ था, और इनको शेरे पंजाब भी कहा जाता था, ठीक है। लॉइन ऑफ द पंजाब, लॉइन ऑफ द पंजाब कहते थे लाला लाजपत राय को, और पंजाब केसरी भी इन्हें कहा जाता था, पंजाब केसरी या शेरे पंजाब। तो ये लाला लाजपत राय। अब यहां पर हुआ क्या था समझो जरा। लाला लाजपत राय ने विरोध किया था जब इंडिया में साइमन कमीशन आया था 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन आया और इसका विरोध किया लाला लाजपत राय ने। लेकिन ये कहाँ था? लाहौर में था, लाहौर में विरोध किया था। लाहौर का जो एसएसपी था सैंडर्स, उसने लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज, उनके मतलब पूरे ग्रुप पर लाठीचार्ज कराने का आदेश दिया, और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बहुत ज़्यादा घायल हो गए और उनकी डेथ हो गई। बाद में सैंडर्स को मार के भगत सिंह ने बदला लिया था लाला लाजपत राय की मौत का। तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं थोड़ा सा। अगला देखेंगे हम 30 जैन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन गांधी जी शहीद हुए थे, इसलिए मनाते हैं मार्टियर्स डे, ठीक है। महात्मा गांधी शहीद हुए थे। महात्मा गांधी को 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, इसलिए हम मनाते हैं शहीद दिवस 30 जनवरी को, ठीक है। और इसके अलावा एक और डे होता है वर्ल्ड लेप्रोसी एरिडिकेशन डे या वर्ल्ड लेप्रोसी प्रिवेंशन डे। इस दिन मनाते हैं कुष्ठ रोग निवारण दिवस,
ठीक है, याद रखिएगा। तो कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी है और इस दिन महात्मा गांधी की शहीदी दिवस भी है। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
अगला जो आपका वो है 3 मार्च, इस दिन मनाया जाता है नेशनल डिफेंस डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और इसके बाद है 4 मार्च नेशनल सिक्योरिटी डे, तो ये इस दिन नेशनल सिक्योरिटी डे मनाते हैं। एक चीज़ आप याद रखना, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है बच्चों के दिमाग में कि सिक्योरिटी डे और डिफेंस डे दोनों अलग अलग होते हैं, एक बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। वो जो नेशनल डिफेंस डे होता है वो आपका डिफेंस एकेडमी सेलिब्रेट करती है, और ये पूरे देश की एक बाह्य सुरक्षा के लिए होता है, एक रिलेटेड टू डिफेंस एकेडमी आप कह सकते हैं। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी डे होता है, ये इस दिन आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना की गई थी, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, इसलिए 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया जाता है। अगला है आपका 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, या इसी को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है वो आपसे, डायरेक्ट ना बोल के ऐसे दे सकता है यूनाइटेड नेशंस डे फॉर वुमेन्स राइट एंड इंटरनेशनल पीस, ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। तो 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों को याद कर लीजिएगा आप। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला है आपका 12 मार्च मॉरिशस डे। मॉरिशस का नाम आपने सुना होगा, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन हाँ मॉरिशस इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉरिशस की कैपिटल पूछी जा सकती है पोर्ट लुइस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। और इस दिन मॉरिशस नेशनल डे ऑफ मॉरिशस मनाया जाता है 12 मार्च को। अगला है आपका 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर डे, विश्व उपभोक्ता दिवस। कंज्यूमर मतलब क्या होता है? जो चीज़ों को कंज्यूम करे, जैसे हम लोग हैं, हम लोग सामान खरीदते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं ना, तो हम लोग कंज्यूमर हैं, इसको हम बोल सकते हैं उपभोक्ता या ग्राहक। तो कंज्यूमर डे जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद आता है आपका नेशनल वैक्सीनेशन डे, टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो मनाया जाता है वो 16 मार्च को मनाया जाता है। थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। अगला है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे 18 मार्च को, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आप पढ़ सकते हैं, कभी कभार पूछा जा सकता है, पूछने के चांसेस होते हैं। अगला वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट का टैग कर लेंगे आप। 21 मार्च इस दिन मनाते हैं वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, ठीक है, फॉरेस्ट डे यानी कि विश्व वनिकी दिवस। और इसके अलावा एक और मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद के आधार पर नस्लीय भेदभाव को ख़त्म करने के लिए एक इंटरनेशनल डे है, इस दिन हम लोग मनाते हैं 21 मार्च को। तो 2 हैं, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे और एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी मनाते हैं हम इस दिन। तो ये फॉरेस्ट डे जो पूछा गया है ये बहुत बार पूछा गया है, मतलब गिनती नहीं है, इतने बार पूछा गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए 21 मार्च। नेक्स्ट वन इज 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका वर्ल्ड फॉरेस्ट डे था। तो अब ऐसे याद रखो कि 21 मार्च को आपने फॉरेस्ट लगाया तो 22 मार्च को आपको उसमें पानी डालना पड़ेगा ना। आपने अगर पौधा लगाया है तो अगले दिन आपको पानी डालना पड़ेगा उसमें। तो जस्ट रिमेंबर लाइक दैट कि 21 मार्च को फॉरेस्ट डे है तो 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाएगा, वर्ल्ड वाटर डे। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ये है 23 मार्च को। ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस अपनी रखता है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को। इसके बाद जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 24 मार्च। 24 मार्च है वर्ल्ड टीबी डे, विश्व ट्यूबरक्लोसिस डे या विश्व तपेदिक दिवस भी इसको बोला जाता है, या विश्व क्षय रोग दिवस भी इसे बोला जाता है। तो ये टीबी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए है कि उससे कैसे बचाव किया जा सकता है, हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, इस दिन मनाया जाता है। अगला है 26 मार्च जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी कुछ थीम मतलब इसकी मैं कहानी बताऊंगा, इसका बैकग्राउंड बताऊंगा आपको। बांग्लादेश लिबरेशन डे क्यों मनाया जाता है 26 मार्च को? एक्चुअल में हुआ क्या था कि बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड वॉज नोन एज ईस्टर्न पाकिस्तान। तो जब 1947 से पार्टीशन हुआ था हमारे देश का, तब एक्चुअल में हमारा देश 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। हमारा देश 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था। एक था आपका वेस्टर्न पाकिस्तान, एक था आपका ईस्टर्न पाकिस्तान और इंडिया। तो ये 3 हिस्से थे। तो ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान एक ही हिस्सा हुआ करते थे। तो बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का भाग था। अब यहाँ क्या हुआ कि पाकिस्तानी लोग बांग्लादेशियों पर इतना ज़्यादा अत्याचार करते थे कि बांग्लादेश के लोगों ने उनसे आज़ादी की डिमांड करनी शुरू कर दी। और फाइनली 1971 आते आते एक युद्ध छिड़ गया जिसमें भारत ने बांग्लादेश का मदद किया, और
पाकिस्तान को युद्ध में हरा के बांग्लादेश को एक सेपरेट नेशन का दर्जा दिया। और इसी दिन जब बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, तो 26 मार्च को बांग्लादेश को एक ऑफिशियल देश का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत ने उसको एक देश के रूप में मान्यता दी और इसीलिए 26 मार्च को बांग्लादेश लिबरेशन डे मनाया जाता है। बांग्लादेश आज़ादी दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 मार्च को। नेक्स्ट वन इज 27 मार्च वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंगमंच दिवस इसको बोलते हैं। ये उतना खास नहीं है कुछ। इसके बाद ओडिशा डे 1 अप्रैल को ओडिशा डे मनाते हैं और इस दिन ओडिशा की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल को, इसलिए ओडिशा डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेल्थ डे, क्योंकि एमएनएस हैं आप लोग, एमएनएस के लिए जा रहे हैं और एमएनएस आप समझते हैं एक मेडिकल डिपार्टमेंट है, तो हेल्थ से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड चीज़ें आपके में पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो अप्रैल 7 को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, जिसमें पूरी दुनिया में कैंपेन चलाए जाते हैं, अभियान चलाए जाते हैं कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के बारे में जागरूक किया जाए। नेक्स्ट 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे, विश्व होम्योपैथी दिवस। ठीक है, हैनीमन थे एक वैज्ञानिक जर्मन थे जिन्होंने होम्योपैथी की शुरुआत की थी और शायद इन्हीं के बर्थडे में 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है, होम्योपैथी के बारे में दुनिया में अवेयरनेस फैलाने के लिए। अगला है आपका 11 अप्रैल नेशनल सेफ मदरहुड डे। ठीक है, राष्ट्रीय मातृ सुरक्षा दिवस इसको कहा जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। ये कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ होम्योपैथी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 अप्रैल जलियांवाला बाग मैसेकर डे, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाया जाता है। इस दिन हम लोग शोक की तरह इसको मनाते हैं, ठीक है, और श्रद्धांजलि देते हैं उसमें शहीद हुए हमारे निर्दोष लोगों को। तो इसकी थीम थोड़ा समझो कि हुआ क्या था। एक्चुअल में हुआ ये था कि अंग्रेज़ों ने एक एक्ट पारित किया था 1918 में, रॉलेट एक्ट उसका नाम था, और उस रॉलेट एक्ट में किसी को भी अंग्रेज बिना वैलिड रीजन के गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते हैं और बिना ट्रायल किए उनको 2 साल के अंदर जेल तक रख सकते हैं। यानी आप निर्दोष हों या आपने कुछ किया ना हो, फिर भी आपको 2 साल तक वो जेल में बंद रख सकते थे। तो यहीं पे पंजाब के 2 बहुत ही पॉपुलर नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में जलियांवाले बाग में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, लेकिन अचानक से जनरल डायर वहां आया और उसने निहत्थे लोगों पर बिना चेतावनी दिए गोली चलाना शुरू कर दी। इससे लगभग 1,500 के आसपास लोगों की डेथ हुई, 1500 लोग मारे गए थे, शहीद हुए थे, और उन्हीं की याद में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर डे मनाया जाता है। अगला देखेंगे 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को मनाया जाता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बर्थ एनिवर्सरी है। इस दिन इनका जन्म हुआ था, इनकी याद में इस दिन को मनाया जाता है। इन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है और इनकी समाधि स्थल कहाँ है? चैत्रभूमि, चैत्रभूमि के नाम से जानी जाती है इनकी समाधि स्थल, याद रखिएगा। और ये इनको कहा जाता है आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के ये क्या हैं? लिपिकार हैं, वास्तुकार हैं, आप इनको कह सकते हैं, या इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जा सकता है। दलितों के मसीहा थे और प्रोफाइल कमेटी या ड्राफ्टिंग कमेटी के ये प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और ये देश के पहले कानून मंत्री भी बनाए गए थे BR अम्बेडकर। नेक्स्ट वन इज अप्रैल 17 वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, तो विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ये दोनों थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट हैं। अगला है नेशनल सिविल सर्विसेज डे, राष्ट्रीय सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है, प्रशासनिक सेवा दिवस, ये बनाया जाता है आपका 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल को। ये भी उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जो आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। धरती को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है।
और ये जस्ट 1 महीने बाद सेलिब्रेट किया जाता है किसके, वर्ल्ड वाटर डे के। वाटर डे कब होता है, 22 मार्च को, और 1 महीने बाद होता है वर्ल्ड अर्थ डे। नेक्स्ट, अप्रैल 23 वर्ल्ड बुक डे, विश्व पुस्तक दिवस। ये भी कुछ खास नहीं है लेकिन आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पंचायती राज डे। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए क्योंकि ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी आ चुका है, छोटे छोटे एग्जाम्स में भी आ चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पंचायती राज दिवस जो होता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो कि 26 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। ये भी कुछ खास नहीं है। अगला वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, फर्स्ट में इंटरनेशनल लेबर्स डे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, इसको वर्कर्स डे भी बोल देते हैं, लेबर्स डे भी बोल देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी इसको बोल दिया जाता है। तो ये मनाया जाता है 1 मई को, और 1 मई को महाराष्ट्र की स्थापना भी हुई थी, इसलिए 1 मई को महाराष्ट्र डे भी मनाते हैं। अगला है आपका थर्ड में इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अब आपको एक चीज़ यहाँ पता होनी चाहिए कि प्रेस ही एक मात्र ऐसी संस्था होती है पूरी दुनिया में जिसको हर चीज़ छूट है, हर चीज़ करने की, मतलब हर चीज़ बोलने की छूट है, जो किसी भी बड़े से बड़े नेता के बारे में कुछ भी बोल सकती है। मतलब इसको, इस पर कोई भी सरकार, किसी भी तरह की कोई संस्था इस पर दबाव नहीं बना सकती है। तो ये इसको फ्रीडम दिया गया है क्योंकि ये फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको हकीकत दिखाने का, सच्चाई दिखाने की स्वतंत्रता या छूट नहीं दी जाएगी तो लोगों तक सच्चाई नहीं पहुंच पाएगी, और इसलिए इनको फ्रीडम दिया गया। और उसी फ्रीडम के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। अगला है कोल माइनर्स डे, ठीक है। कोल माइनर मतलब होता है कोयले के खान में करने वाले, कोयले की खान में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनके लिए, उनके सम्मान में ये दिन ऑब्जर्व किया गया है 4 मई को। तो कोल माइनर्स डे इस दिन मनाते हैं। अगला है इम्पॉर्टेंट और कन्फ्यूजन भी क्रिएट करने वाला है, ये है वर्ल्ड एड्स ऑर्फन्स डे। अब यहाँ पर देखिएगा, एड्स डे जो होता है, एड्स डे जो होता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन ये क्या है फिर, ये है ऑर्फन्स डे। ऐसे लोग, दुनिया में लगभग 15 मिलियन ऐसे लोग हैं जो HIV से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, और वो एक अलग सेपरेट लाइफ जी रहे हैं अलग होकर लोगों से। उनके सम्मान में ये दिन ऑब्जर्व किया गया है हमने, वर्ल्ड एड्स ऑर्फन्स डे। और अगर सिर्फ वर्ल्ड एड्स डे आ जाए, ऑर्फन ना लगाओ, सिर्फ एड्स लिखा हो, तो आपको लगा देना है 1 दिसंबर। अगला 8 मई, इस दिन मनाते हैं हम इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको सुपर इंपॉर्टेंट में टैग कर लो। 8 मई जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड क्रॉस डे इसलिए मनाया जाता है, रेड क्रॉस क्या है, रेड क्रॉस इस टाइप का, आपने देखा होगा एम्बुलेंस में, हॉस्पिटल में, मेडिकल में, डॉक्टर्स के केबिन में इस तरह का लगा होता है प्लस का साइन, यही होता है रेड क्रॉस। और इसको डिज़ाइन किया था हेनरी ड्यूनेंट ने, और हेनरी ड्यूनेंट जो थे इन्होंने ही रेड क्रॉस की स्थापना की थी। ये रेड क्रॉस क्या है, पूरी दुनिया में मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करने वाली एक संस्था है। इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है, इसने वर्ल्ड वॉर में भी बहुत अच्छा काम किया था। तो हेनरी ड्यूनेंट के बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है रेड क्रॉस डे। नेक्स्ट वन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 11 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है, टेक्नोलॉजी डे। ये भी उतना खास नहीं है। इंटरनेशनल फैमिली डे 15 मई, ये भी याद रख सकते हैं आप, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड टेलीकॉम डे 17 मार्च, ये भी एक मॉडरेट है, ठीक है। तो 17 मार्च को वर्ल्ड टेलीकॉम डे मनाते हैं। और 18 मई, सॉरी मार्च बोल दिया मैंने, मई करिएगा यहाँ पे, मई। इसके बाद आता है आपका 18 मई, 18 मई को जो मनाते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ठीक है। म्यूजियम मतलब संग्रहालय होता है जहाँ पर पुरानी वस्तुओं को रखा जाता है, तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाते हैं 18 मई को। अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खासतौर से एमएनएस के लिए, आपके लिए 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। ये आपके लिए खास होता है, बायोडाइवर्सिटी को लेके लोगों के मन में जागरूकता फैलाने के लिए लोगों के बीच में ये मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है आपका 24 मई कॉमनवेल्थ डे, कॉमनवेल्थ दिवस। इसकी स्थापना 24 मई को हुई थी, इसलिए कॉमनवेल्थ डे मनाते हैं, मतलब राष्ट्रमंडल दिवस। अब ये समझो कि कॉमनवेल्थ है क्या। कॉमनवेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है उन देशों का
जो पहले कभी ब्रिटिश के अंडर में रहे हैं या ब्रिटिश की कॉलोनी रहे हैं। तो ये टोटल 54 मेंबर्स हैं इसमें, और 71 टीम है इसमें। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, और जो ब्रिटेन की महारानी होती है वो कॉमनवेल्थ की चीफ होती है। तो हम भी इसका एक हिस्सा हैं कॉमनवेल्थ का। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड थायराइड डे। 25 मई को मनाते हैं। थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए ये थायराइड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज 29 मई को है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। यूएन पीस कीपर्स यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए कुछ लोग होते हैं, उनके रिस्पेक्ट में, उनके सम्मान में ये डे मनाया जाता है 29 मई। अगला है हिंदी जर्नलिज्म डे। हिंदी पत्रकारिता दिवस। हिंदी को जर्नलिज्म में प्रमोट करने के लिए, फैलाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए 30 मई को हम लोग मनाते हैं हिंदी जर्नलिज्म डे। अगला है 31 मई, ठीक है, ये है वर्ल्ड नो टोबैको डे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसमें तंबाकू से होने वाली बीमारियों के बारे में, जीवन को नुकसान के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, ताकि लोग कम से कम तंबाकू का सेवन करें। अगला है आपका 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। अगला सुपर इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। ये 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और आप देख रहे होंगे कि दुनिया में कितनी बुरी हालत थी पर्यावरण की, लेकिन अभी सारी फैक्ट्रीज वगैरह बंद हैं, तो पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो नेचर ने अपने आप को थोड़ा सा हील करने की कोशिश की है। तो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है इसीलिए कि पर्यावरण के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके और बताया जा सके कि कैसे अपने पर्यावरण को बचा के रखना है। अगला है आपका 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, ठीक है, विश्व महासागर दिवस इस दिन मनाया जाता है 8 जून को। नेक्स्ट वन इज 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेशन डे इसको कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगह कहीं होटल्स में या ढाबे वगैरह होते हैं वहाँ, और रास्ते में जो दुकानें मिलती होंगी आपको, वहाँ पे आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके खिलाफ ये एक दिन बनाया गया है 12 जून को, कि उनकी जो उनका बचपन है, उनकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो केवल मजदूरी करने में ही ना खो जाए। इसके लिए अवेयर करने के लिए लोगों को, और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए 12 जून को चुना गया है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है, बाल मजदूर निषेध दिवस इसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। विश्व ब्लड डोनर डे इस दिन मनाया जाता है, जैसे रक्तदान दिवस इसको कहते हैं हम। तो 14 जून को मनाया जाता है। इसमें लोगों को बताया जाता है, अवेयर किया जाता है, उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाता है कि वो ब्लड को डोनेट करें, और खून की कमी के कारण जिन लोगों की डेथ हो जाती है उनकी जान बचाने में अपनी मदद करें। तो 14 जून को ये डे ऑब्जर्व किया गया है। इसके बाद आपका आता है 15 जून वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे। इसको समझना ज़रूरी है आपको। यहाँ पर केवल चाइल्ड एब्यूज़ नहीं होता है, यहाँ पर एल्डर एब्यूज़ भी होता है, यानी कि जो घर के बुजुर्ग लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का शिकार होते हैं कि घर के बच्चे उनसे अच्छे से बात नहीं करते हैं। जैसे बूढ़े माँ बाप हैं तो उनको इग्नोर किया जाएगा, उनकी बेसिक चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, उनको अच्छे से पेश नहीं आएंगे, उनको प्रॉपर खाना नहीं देंगे, उनको प्रॉपर केयर नहीं करेंगे। तो ये एक तरह से आता है एल्डर अब्यूज़ में। तो इसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए 15 जून को ऑब्जर्व किया गया है। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो आप इसको चाहें तो नोट में मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन मनाया जाता है 17 जून को। इसके बाद वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी ये कुछ मसले चल भी रहे हैं, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है वो 20 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वन है सुपर इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको शामिल करिएगा, 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा।
योग दिवस इसको मनाते हैं, इस दिन मनाते हैं क्योंकि ये योग दिवस का गिफ्ट जो है पूरी दुनिया को दिया है इंडिया ने, और इसलिए ये आपके लिए हो जाएगा इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज 23 जून, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विसेज डे। यूएन पब्लिक सर्विस डे इस दिन मनाते हैं 23 जून को। हालांकि उतना कुछ खास नहीं है, आपको ये दो याद रखने हैं, ये रिफ्यूजी डे और ये वर्ल्ड योगा डे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज जून 26, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़। तो ड्रग एब्यूज़ का मतलब है कि दवाओं का मिसयूज़ करना, समझ रहे हैं आप। कई लोग दवाएं किसी चीज़ में काम आती हैं लेकिन कई लोग उसको दूसरी तरीके से यूज़ करते हैं। तो ड्रग एब्यूज़ मतलब है दवाओं को मिसयूज़ करने के लिए ये दिन बनाया गया है, जागरूकता फैलाने के लिए, उसके खिलाफ कदम उठाने के लिए 26 जून। नेक्स्ट वन, नेशनल स्टैटिस्टिक डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट जो है यही भारत में जनगणना कराता है बेटा, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो नेशनल स्टैटिस्टिक डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। नेक्स्ट वन इज 1 जुलाई, डॉक्टर्स डे, ठीक है, डॉक्टर दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। नेक्स्ट वन इज जुलाई 2 को वर्ल्ड यूएफओ डे। ये आपके लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन ये जो यूएफओ शब्द है ये आपके लिए खास हो सकता है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में यूएफओ का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। तो आपको इसको बताइएगा सर्च करके क्या है कि यूएफओ का मतलब क्या होता है, ठीक है। यूएफओ आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, चलिए। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मतलब एक ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये है कौन, तो यूएफओ कहा जाता है इसको। नेक्स्ट वन इज 4 जुलाई, अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे, अमेरिकन आज़ादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को। 1776, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से, और इसीलिए 4 जुलाई को अमेरिकन्स मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे। अगला जुलाई 6, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। ये फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को मनाया जाता है लेकिन ये आपके लिए कुछ खास नहीं है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड का, महत्वपूर्ण की कैटेगरी में इसको शामिल कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, टैग कर लीजिए, उसको बार बार पढ़िएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड मलाला डे, 12 जुलाई। ये मलाला यूसुफजई का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने पाकिस्तान में महिलाओं की शिक्षा को लेकर थोड़ा सा कैंपेन चलाए थे और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, और सबसे कम उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, मलाला यूसुफजई। और इन्होंने किताब भी लिखी थी एक, आई एम मलाला। तो ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है लेकिन इतना याद रखना कि मलाला यूसुफजई को पीस प्राइज़ मिला था नोबेल में। नेक्स्ट वन इज 15 जुलाई, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ठीक है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाते हैं 15 जुलाई को, ये भी कुछ खास नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है 17 जुलाई को। और मंडेला डे भी पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। मंडेला डे, नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा, साउथ अफ्रीका के श्वेत प्रेसिडेंट थे, यानी कि नॉन वाइट प्रेसिडेंट थे, और इनको भारत रत्न भी दिया गया था, बहुत बड़े गांधीवादी थे ये। तो नेल्सन मंडेला डे के लिए मंडेला डे मनाया जाता है 18 जुलाई को। और इसके बाद ये वाला जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 26 जुलाई को कारगिल विक्ट्री डे मनाते हैं क्योंकि इस दिन भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाते हुए कारगिल से कश्मीर के हिस्से से पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया था और वापस अपनी ज़मीन पर अधिकार हासिल कर लिया था। और इसी दिन 26 जुलाई को कारगिल विक्ट्री डे मनाया जाता है। दुनिया की सबसे दुर्गम और कठिन लड़ाइयों में से एक गिना जाता है कारगिल वॉर को। अगला है आपका जुलाई 27, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स फाउंडेशन डे, सीआरपीएफ स्थापना दिवस। इस दिन सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी और इसीलिए 27 जुलाई को सीआरपीएफ डे मनाते हैं। अगला है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। उतना कुछ खास नहीं है ये, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला है आपका हिरोशिमा डे। ये तो सभी को पता होगा, 6 अगस्त को, क्योंकि 6 अगस्त को 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा, जो कि जापान का एक शहर है,
उसमें बॉम्ब ड्रॉप किया था और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। लगभग 1 लाख से 1.5 लाख लोग इसमें मारे गए थे और करोड़ों की संख्या में घायल हुए थे लोग। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए हिरोशिमा डे। और इसके जस्ट 3 दिन बाद एक और बॉम्ब गिराया था अमेरिका में 9 अगस्त को, वो गिराया था नागासाकी में। ठीक है, नागासाकी में गिराया था, उसमें भी लगभग यही इतने ही लोग मारे गए थे। तो जो हिरोशिमा में गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय और जो नागासाकी में गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। ये दोनों एटम बॉम्ब के नाम थे। ठीक है, तो इसलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया जाता है। अगला है आपका 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम्स डे। तो हथकरघा दिवस इस दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे। उतना कुछ खास नहीं है आपके लिए ये। नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट्स डे। 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 8 अगस्त को गांधी जी ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था बॉम्बे से, और इसके जस्ट अगले दिन से ही 9 अगस्त को ही क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी, भारत छोड़ो आंदोलन की, और इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। और क्योंकि 9 अगस्त से क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 1942 में, इसलिए 9 अगस्त को मनाया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट डे। अगला है 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे। अब देखिएगा यहाँ पे, ये इंटरनेशनल यूथ डे है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपने इसके पहले एक और यूथ डे पढ़ा है, वो है 12 जैन को, ये नेशनल यूथ डे है। लेकिन ये जो 12 अगस्त है ये इंटरनेशनल यूथ डे, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। इसके बाद 14 अगस्त पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, और यानी कि भारत के जस्ट एक दिन पहले। और भारत जो आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त को हुआ था, ये सभी को पता है। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे और 15 अगस्त को इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डे। अगला है आपका 19 अगस्त वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, विश्व फोटोग्राफी डे इस दिन मनाया जाता है। ये कुछ खास नहीं है आपके लिए। और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ये भी अभी मॉडरेट लेवल में, आप मीडियम लेवल में आप इसको रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। अगला देखेंगे नेशनल स्पोर्ट डे ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय खेल दिवस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 29 अगस्त को, क्योंकि ध्यानचंद्र का बर्थडे है। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, और इन्होंने भारत के लिए बहुत गोल्ड जीते, पूरी दुनिया में भारत का हॉकी के फील्ड में डंका बजाया, वो थे आपके ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र। और इन्हीं के जन्मदिन पे हम लोग मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। अगला हम देखेंगे स्मॉल इंडस्ट्री डे 30 अगस्त को। इसको बोलते हैं कुटीर उद्योग। स्मॉल इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है? कुटीर उद्योग कहा जाता है। 30 अगस्त को मनाते हैं हम लोग। अगला है आपका 5 सितंबर टीचर्स डे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन का बर्थडे है। ये सभी को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस राधाकृष्णन जो थे वो देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने अपने बर्थडे को डेडिकेट कर दिया था टीचर्स के लिए, इसलिए टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो याद रखना ये नेशनल टीचर्स डे है भैया, ठीक है। अगला है आपका फॉरगिवनेस डे 7 सितंबर, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है आपका 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है। विश्व शिक्षा दिवस या साक्षरता दिवस आप इसको कह सकते हैं, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगला आपका है 14 सितंबर हिंदी डे और वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। हिंदी डे मनाते हैं 14 सितंबर को, ये याद रखिएगा। हिंदी को प्रमोट करने के लिए पूरी दुनिया में, और हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए, हिंदी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हिंदी डे मनाया जाता है। अगला है आपका सितंबर 16 वर्ल्ड ओजोन डे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत अभी हाईलाइटेड इशू चल रहा था, अभी इसके लिए बहुत सारे कॉन्फ्रेंस भी हुए हैं ओजोन के लिए, तो इसलिए इसको देख लीजिएगा। 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे। ओजोन डे के क्षरण को रोकने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी हैं, कैसे कैसे मैनेज करना है चीज़ों को,
उसको अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों के बीच में ये ओजोन डे ऑब्जर्व किया गया है 16 सितंबर को। नेक्स्ट वन इज सितंबर 21, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इस दिन मनाया जाता है, और इसी दिन मनाया जाता है वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। और अगला है आपका 25 सितंबर को सोशल जस्टिस डे, सामाजिक न्याय दिवस 25 सितंबर को, और 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे बनाते हैं। अभी यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि अभी आपने जनवरी में 25 जैन को टूरिज्म डे पढ़ा है, तो वो भैया नेशनल टूरिज्म डे था, लेकिन ये 27 सितंबर को जो है ये वर्ल्ड टूरिज्म डे है, इसको याद रखिएगा।